जय हिंद साथियों। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा में भाषा अध्ययन या व्याकरण संबंधी प्रश्न देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है सुरबाला, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, पुष्प सुरबाला के गहनों में गुथना नहीं चाहता। अथवा इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, सुरबाला का अर्थ देवकन्या होता है। दूसरा देखिए सम्राट, इसका हम वाक्य में प्रयोग लिखेंगे, पुष्प सम्राटों के शव पर चढ़ना नहीं चाहता। अथवा इस प्रकार से भी हम छोटा लिख सकते हैं, सम्राट प्रजा की रक्षा करता है। तीसरा है भाग्य, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, पुष्प देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता या इतराना नहीं चाहता। इसे हम छोटा लिखना चाहे तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ईश्वर सबका भाग्य लिखते हैं। अथवा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें भाग्य भरोसे नहीं रहना चाहिए। अथवा मेहनत से भाग्य बनता है। फिर चौथा दे रखा है मातृभूमि, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, मेरी मातृभूमि भारत है। इसके बाद इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, मातृभूमि को शत शत नमन। फिर गुथना, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, पुष्प सुरबाला के गहनों में गुथना नहीं चाहता। इसके बाद प्रश्न दूसरा देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर और भी ज़्यादा पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, इनमें से आपको जो अच्छे से याद हो सकता है आप उसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला है पानी, पानी को और क्या क्या कहते हैं, तो जल, नीर, वारी, अम्बु। दूसरा है पृथ्वी, तो भू, भूमि, धरा, धरती, वसुधा, वसुंधरा। और फूल के और भी नाम है, जैसे पुष्प, कुसुम, सुमन। बादल के और क्या क्या नाम है, तो मेघ, जलद, जलधर, निर्धर, वारीधर, अम्बुधर। जो जो पानी के पर्यायवाची शब्द थे उन्हीं में हमने अंत में धर शब्द लगा दिए हैं, जैसे जल तो जलधर, नीर का निर्धर। इस प्रकार से हमने बादल के पर्यायवाची शब्द बना दिए। फिर सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची शब्द रहेंगे सूरज, रवि, भानु, भास्कर, दिनकर। फिर चंद्र, चंद्र को और क्या क्या कहते हैं, तो चांद, चंदा, चंद्रमा, इंदु, शशि, राकेश, मयंक। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द आपको बताए, इनमें से आप कोई भी 2 या 3 अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न 2 पर आते हैं। प्रश्न 3 है साथियों, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ये इनके हमें शुद्ध रूप लिखना है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, या आप लिख लिख कर देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटकर अलग अलग कीजिए। तो ये सारे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हमें इसके लिए सबसे पहले संज्ञा और क्रिया लिख लेना है, फिर एक एक शब्द देखते जाना है। सुरबाला, सुरबाला को हम संज्ञा में लिखेंगे। फिर है पुष्प, पुष्प को हम संज्ञा में लिखेंगे। फिर चाहना क्रिया है, तो हम क्रिया में लिखेंगे। गूथा या गुथना, तो हम गुथा को क्रिया में लिखेंगे। ललचाऊं, इसे हम क्रिया में लिखेंगे। फिर चढ़ूं, इठलाओ, वनमाली, ये सब क्रिया में रहेंगे और संज्ञा रहेगी सुरबाला, पुष्प, हरि, देव, सिर। तो संज्ञा उसे कहते हैं जो कोई भी नाम होता है, किसी भी नाम को यदि हम देखें तो उसे हमें संज्ञा में लिख देना है। उसके बाद क्रिया शब्द छांटने का तरीका यह है कि आखिरी में हम ना देख सकते हैं, जैसे चाहना, गुथना, ललचाना, चढ़ना, इठलाना, जिनमें ना लग सकता है, नहीं भी लिखा हो तो ना लगाकर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये भाषा अध्ययन के प्रश्न इस ट्रिक के माध्यम से जल्दी से याद कर लेना है। अगले वीडियो
को देखने के लिए इस चैनल से बने रहिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।